पार्ट 2 में हम लोग का फर्स्ट वर्ड होगा मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब क्या होता है? बेसिकली मर्सेनरी बोलते हैं एक आर्मी सोल्जर को, आर्मी को, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि किसी कंट्री के लिए काम कर रहा हो, किसी कंट्री को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मर्सेनरी। बेसिकली ये एक ग्रुप होता है जो कि पेमेंट लेता है काम करने का, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बहुत तरह के सोल्जर्स आर्मी होते हैं, जैसे बीएसएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मर्सेनरी बोलेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक सुंदर महिला है जो कि आर्मी का ड्रेस पहनी हुई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मर्सेनरी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारे पास फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट किसे बोलते हैं? ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प। फिलेटेलिस्ट किसे बोलेंगे? ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता हो और स्टडी करता हो स्टाम्प को, उसे हम बोलेंगे फिलेटेलिस्ट। इस पिक्चर में देखो, ये एक पर्सन का पिक्चर है जो कि यहाँ पे बहुत सारा स्टाम्प दिख रहा होगा। ये क्या कर रहा है? स्टाम्प को कलेक्ट किया हुआ है और स्टाम्प को एक जगह रख कर कुछ इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहा हो, यानी कि स्टाम्प से कुछ स्टडी कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिलेटेलिस्ट। थर्ड वर्ड है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। ऐसा आदमी जो पेन को सहने के लिए एबल हो। कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा आदमी जिसे दर्द हो लेकिन वो दर्द का बयां ना करे, मतलब वो कितनी भी दर्द को सह सकता है, उसे हम बोलेंगे स्टोइक। ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। ऐसा पर्सन जो कि अपने दर्द को शो नहीं करता है, जो वो फील कर पा रहा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोइक। फोर्थ वर्ड है हमारे पास एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल। ए पर्सन हु बिलोंग टू अदर कंट्री, उसे हम क्या बोलेंगे? हॉस्टाइल, ठीक है। नाउ रिपीट करते हैं ये चारों वर्ड को। हमारे पास पहला वर्ड क्या था? मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब क्या होता है? सोल्जर जो कि कंट्री के लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा हो या फिर कंट्री के लिए काम कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मर्सेनरी। सेकेंड वर्ड है हमारे पास फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट इसका मतलब होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाफ। थर्ड वर्ड स्टोइक, ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। फोर्थ वर्ड है एलियन, ए पर्सन बिलोंग टू अदर कंट्री। नाउ फिफ्थ वर्ड है हमारे पास एसेटिक। एसेटिक किसे बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिंपल लाइफ जीता हो और जिसका जीने का तरीका स्ट्रिक्ट हो, विदाउट फिजिकल प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जिसे फिजिकल प्लेजर से कोई भी मतलब नहीं हो, उसे फिजिकल प्लेजर अट्रैक्ट नहीं करता हो, उसे हम बोलते हैं एसेटिक। स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, जैसे कि हमारे मॉन्क होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एसेटिक बोलेंगे। जिन्हें कि फिजिकल सुख, यानी कि जो फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है उसमें इनका दिलचस्पी नहीं होता है। वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट करके रखते हैं ताकि इन सब चीजों से वो काफी दूर जा चुके होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, बुद्धा सॉरी, बुद्धा ऑन एक्सट्रीम एसेसिटिज्म। यप। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कार्निवोरस, एनिमल दैट इट मीट। ये तो पता ही होगा। कार्टोग्राफी, द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप। नक्शा बनाने की कला जो होती है उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है। ग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब होता है आकार बनाना किसी चीज का। और काटो, काटो मतलब बेसिकली मैप। तो कार्टोग्राफी क्या हो गया? द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। इथाइमोलॉजी, इथाइमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन। इथाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इथाइमोलॉजी मतलब बेसिकली होता है, इथाइमोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग किसी वर्ड का ऑरिजिन, उसका मीनिंग और हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। किसी को डेलिबरेटली किल करना, उसे हम होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मीन्स ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ। आइकोनोक्लास्ट जो कहावत को नहीं मानता हो या फिर पॉपुलर बात जो होती है ना, उसको ठुकराता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? आइकोनोक्लास्ट।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनऑडिबल। इन का मतलब यहाँ पे किसी वर्ड को अपोजिट कर देना। ऑडिबल मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट तरीका से सुनाई दे। इनऑडिबल मतलब क्या होगा, साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है। इंसोम्निया मतलब क्या होगा, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। आज के टाइम में कई लोगों का स्लीप साइकिल काफी बिगड़ चुका है ना। उसे सही टाइम पे नींद नहीं आता है, रात को नींद नहीं आएगा बहुत कोशिश करने के बाद भी। उसे हम क्या बोलेंगे, इंसोम्निया। जैसे कि इस फोटो में देखो, ये फोटो में दर्शा रहा है इसका आंख बड़ा हो गया है और ये से नींद लेना चाहती है लेकिन ये सो नहीं पा रही है ना। रात का 3 बज रहा है और ये अब तक सोई नहीं है। तो इंसोम्निया कंडीशन से ये जूझ रही है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेपोटिज्म। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली इफ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। देखो, नेपोटिज्म वर्ड हम लोग बेसिकली बॉलीवुड के बारे में सुनते हैं, लेकिन बॉलीवुड से कई ज्यादा नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी होता है, जहां पे आप देखोगे जैसे कि आप एंशियंट टाइप का बात करेंगे, राजा का बेटा राजा बनता था, तो वो भी एक तरह से क्या था, नेपोटिज्म ही था। ठीक है। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या हो गया, गिविंग अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज अपने फैमिली को देना अगर तुम किसी पोजीशन पे, बड़े पोजीशन पे हो। ठीक है। इस फोटो में देखो जैसे नेपो किड्स इन बॉलीवुड, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट मतलब नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। ऑब्सोलिट मतलब क्या होता है, ऑब्सोलिट मतलब होता है जो अब यूज नहीं किया जा रहा है, उस चीज के लिए हम लगाएंगे वर्ड ऑब्सोलिट। टाइम टू टाइम इन्वेंशन होता रहता है सामान का। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले के घरों में, पहले के लोगों के पास टेलीफोन हुआ करता था। जब सेल फोन नहीं था तो टेलीफोन हुआ करता था। लेकिन अब सेल फोन इतना ज्यादा इन्वेंट हो चुका है, सेल फोन का इन्वेंशन के बाद, और ये इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है कि अब टेलीफोन लोगों के घर में नहीं देखने को मिलता है। टेलीफोन का अगर बात करें, ये बेसिकली सिर्फ होटल वगैरह में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैट्रिसाइड। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। पैट्रिसाइड मतलब क्या होता है, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइनेस्योर। ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। साइनेस्योर मतलब होता है किसी जॉब के लिए पेमेंट देना। बेसिकली किसी जॉब के लिए पेमेंट देना, और भले उसमें काम हो या ना हो, भले तुम बैठे हुए हो उस जॉब में, लेकिन अगर तुम्हें वो जॉब लगता है तो तुम्हें उसका पेमेंट मिलेगा, भले उसमें काम कुछ ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब क्या होता है, पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट in sport, other activities for enjoyment, not as a job। एमेट्योर ऐसा आदमी जो कोई काम शौक के लिए करता हो, प्लेजर के लिए करता हो, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल नहीं हो और उसका वो जॉब नहीं हो, उसे हम बोलेंगे एमेट्योर। उसे हम क्या बोलेंगे, एमेट्योर। जैसे हम लोग कभी कभी, जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि खाना नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी डिश बनाने का कोशिश करेंगे, डिश बनाते हैं कुछ अलग सा, खाने के लिए नहीं, एज ए टेस्ट के लिए, या फिर कह सकते हैं तो वो इंजॉयमेंट के लिए, वो कुकिंग का फील लेने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एमेट्योर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमनेसिया। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लूजेज हिज मेमोरी। एमनेसिया एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें किसी का यादाश्त जो है या तो कंप्लीटली या फिर कुछ हद तक हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एमनेसिया बोलेंगे। इस पिक्चर में देखो जैसे कि इसका ब्रेन है और इसे रबर से इरेज किया जा रहा है, तो बेसिकली ये इसकी यादाश्त को इरेज किया जा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एमनेसिया बोलेंगे। एमनेस्टी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट टू गो फ्री। एमनेस्टी मतलब क्या होगा, जो कैदी होते हैं ना, जिसे कि प्रिजन में रखा जाता है, उसे ऑफिशियल ग्रांट के थ्रू फ्री किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एमनेस्टी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनआरची। ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। एनआरची मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट लेस कंट्री, या फिर सिस्टम लेस, या फिर ऑर्डरलेस ऑफिस, या फिर पोजीशन बोल सकते हैं, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई रूल करने वाला नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एनआरची। नेक्स्ट
का अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहीं ना कहीं ये एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, स्पेशली फॉर इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम एंड बिलीफ्स। जैसे ये पिक्चर देखो, कैसे कैसे ह्यूमन ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ये दर्शा रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन रेस के बारे में, इसका ओरिजिन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कस्टम्स एंड बिलीफ्स के बारे में, ओवरऑल ह्यूमन के सब चीज के बारे में बात करेंगे, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या हो गया, पास्ट के एंशियंट चीजों के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ पास्ट एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड, उसे हम बोलेंगे आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्चिव्स, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। इस पिक्चर में ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर को अगर देखोगे यहाँ पे बहुत सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दस्तावेज जो ऑफिशियल है रखा गया है, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, उस जगह को क्या बोलेंगे, आर्चिव्स बोलेंगे। क्रेडिबल, डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, ऐसा सिंबल कई बार देखे होंगे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ट्रस्टेबल, ठीक है। क्रेडिबल मतलब होता है डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। नाउ लास्ट वर्ड है आज के सेशन का हमारा एफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक अ वीमेन। एफेमिनेट मतलब क्या हो गया, वैसे लोग, वैसे मैन जो या तो देखने में, या तो बिहेव करने में, या फिर साउंड करेंगे एक वीमेन और गर्ल की तरह। जैसे इस पिक्चर को देखो, अब इस पिक्चर से काफी लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन यार जो सच है वो तो है। इस पिक्चर में देखने में क्या लग रहा है, इन लोगों का फेस थोड़ा थोड़ा विमेनाइज, विमेन जैसा लग रहा है ना। तो हम लोग इसे एफेमिनेट कह सकते हैं। नाउ ये सेशन होता है एंड, और 12 मिनट में हम लोगों ने 25 वर्ड कर लिया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय।